15 मासूम बच्चों की जान गई है। उन बच्चों की कीमत 2, 4, 5 लाख रुपए से नहीं होती है। उनको कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके घर परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये समझ लीजिए ये जो मुआवजा होगा उनको आंसू पोंछने की एक रुमाल की तरह है। बाकी उनके बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे। ऊपर खुलने का गेट ही बंद कर रखा था, उनको तो बंद करके जला के मार डाला। अगर वो बच्चे गेट खुल जाता तो अपनी जान बचाने के लिए कोई हिम्मतदारी कर सकते थे, लेकिन वो भी मौका नहीं मिला। इस घटना को देख करके अंदर एक डर बैठा हुआ है और ऐसी तमाम कोचिंग संस्थाएं लखनऊ के अंदर चल रही हैं, लेकिन उस पर क्या घटना होने के बाद में क्या कोई कार्रवाई होगी उन कोचिंग संस्थानों को? क्या उन कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाएगा कि सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है? तार देख रहे हैं आप, तार पकड़ करके नीचे आए हैं, जो गिर गए हैं उनको गंभीर चोटें आई हैं। ये शासन प्रशासन की लापरवाही है। 10 दिन जांच करके उसमें भी लीपापोती करके समाप्त कर दिए। दूसरी घटना ये हो गई, 10 दिन के बाद फिर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। मकान मालिक सहित मकान मालिक को संरक्षण देने वाले प्रशासनिक अधिकारी और 2016 में इसको ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, उसको अब तक बचाए रखने वाले शासन और प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस घटना के बाद में उसके बाद में 1 घंटे के बाद में फायर ब्रिगेड पहुंचती। बताइए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि ऐसी घटनाएं न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम करिए और विशेष अभियान चला करके जांच करा लीजिए पूरे लखनऊ शहर के अंदर नगर निगम के इस तरह के असुरक्षित भवन कितने हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके लोगों की जान बचाने का प्रयास करिए। लखनऊ के अलीगंज में हुए हादसे के बाद पूरी तरह से जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है और 15 लोगों की मौत हो गई थी, कैसे देखते हैं आप इसे? अजीत कुमार यादव, एडवोकेट। बहुत ही दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और हम उनके विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो परिजन हैं उनको इस अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। आपने वीडियो देखा होगा कि बच्चे किस तरह से छत से कूद रहे थे, कोई भी सुविधाएं नहीं थी, बिल्डिंग अवैध थी बताई जा रही। बिल्डिंग पूरी तौर से मानक के विपरीत थी और इसलिए बिल्डिंग ही जानलेवा थी और बच्चों ने अपने इत्फाकिया मतलब ऊपर खुलने का गेट ही बंद कर रखा था, उनको तो बंद करके जला के मार डाला। अगर वो बच्चे गेट खुल जाता तो अपनी जान बचाने के लिए कोई हिम्मतदारी कर सकते थे, लेकिन वो भी मौका नहीं मिला। कुछ नौनिहाल तार देख रहे हैं आप, तार पकड़ करके नीचे आए हैं, जो गिर गए हैं उनको गंभीर चोटें आई हैं। वो जो राड है वो उनके शरीर में चुभा हुआ है, जो बहुत बुरी तरह से घायल है। उनका इलाज चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। जो बच्चे 15 लोग जले हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनका आखिरकार जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? मकान मालिक सहित मकान मालिक को संरक्षण देने वाले प्रशासनिक अधिकारी और 2016 में इसको ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, उसको अब तक बचाए रखने वाले शासन और प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं 1 घंटे के बाद इस पास कॉलोनी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती हो, एम्बुलेंस आने में भी देर हुई, इसके लिए भी वो लोग जिम्मेदार हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि ऐसी घटनाएं न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम करिए और विशेष अभियान चला करके जांच करा लीजिए पूरे लखनऊ शहर के अंदर नगर निगम के इस तरह के असुरक्षित भवन कितने हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके लोगों की जान बचाने का प्रयास करिए। और हर चौराहे पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जैसे 112 पुलिस की खड़ी रहती है उस तरह से खड़ी रहनी चाहिए। SIT की टीम भी बना दी गई है 7 दिन के। SIT का टीम तो लोगों का मन भटकाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए गठित की गई है। SIT आएगी, कहेगी ये बिल्डिंग थी, इसमें इंतजाम नहीं था, चली गई। लेकिन और जो पूरे लखनऊ में है उस पे क्या होगा? जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे हत्या का मुकदमा होना चाहिए और उनको सेवा से तत्काल जांच पांच यही SIT के ही रिपोर्ट के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। या कुछ हो पाता
और मृतक परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या वजह मान रहे हैं इस 15 लोगों की जो मौत हुई, उनकी क्या वजह मान रहे हैं? वजह शासन प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है। मानक के अनुरूप भवन नहीं था, उसके बावजूद इसमें जो है मकान मालिक जो है शासन प्रशासन से मिल करके व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त था। कोचिंग संचालन हो रहा था, यहाँ इतने बच्चे जो है पढ़ रहे थे, कुछ सीखने आ रहे थे। फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं थी, बाहर निकलने के लिए केवल एक ही गेट था। ये सब लापरवाही पूरी जो है शासन प्रशासन के है। 2016 में इसको गिराने का आदेश हुआ था, लेकिन मकान मालिक ने अधिकारियों से मिली भगत करके उस आदेश को अभी तक छिपाए रखा, जिस कारण इसका जो है बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण नहीं हो सका। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से शासन और प्रशासन की है और मैं ये मांग करता हूं कि इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा जाए। जो मकान मालिक हैं, कोचिंग संचालक हैं, उनको कम से कम फांसी की सजा दी जाए। 15 मासूम बच्चों की जान गई है। उन बच्चों की कीमत 2, 4, 5 लाख रुपए से नहीं होती है। उनको कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। उनके घर परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये समझ लीजिए, ये जो मुआवजा होगा उनको आंसू पोंछने की एक रुमाल की तरह है। बाकी उनके बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे। उनके जीवन में कितना बड़ा सपना रहा होगा कि हमारे बच्चे कुछ सीखने गए हैं, कुछ काम करेंगे, कुछ देश के लिए काम करेंगे, कुछ अपने लिए काम करेंगे, उनके माता पिता का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उनका माता पिता का नाम रोशन इसी आग में जल के राख हो गया। लखनऊ के तमाम ऐसे इलाकों में इस तरह की कोचिंग संचालित की जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है कि शासन प्रशासन जान रहा है, उसके बावजूद उनको मान्यता दिए हुए है। एक हफ्ता केवल इसकी जांच करेंगे, उसके बाद फिर राम भरोसे छोड़ देंगे। जो जैसी इच्छा हो, तमाम ऐसे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, कोचिंग संचालक हैं जो आवासीय परिसर में कमर्शियल यूज कर रहे हैं और उनको जानकारी है, लेकिन अधिकारी नगर निगम के और LDA के सब मिले हुए हैं और पैसा ले करके और उनको जो है संचालित करवा रहे हैं। पिछली बार भी हजरतगंज इलाके में लिवाना एक होटल था, वहां पर भी इस तरह का हादसा हुआ था, 7 लोगों की मौत हुई थी। दोबारा फिर इस तरह की घटना हो गई, कैसे देखते हैं? ये शासन प्रशासन की लापरवाही है। 10 दिन जांच करके उसमें भी लीपापोती करके समाप्त कर दिए। दूसरी घटना ये हो गई, 10 दिन के बाद फिर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। आज तक इतिहास में 15 मौतें एक साथ जो है बहुत बड़ी घटना है। और जहां तक मुझे लगता है बिल्डिंग को देखने से, उनके रजिस्टर से अटेंडेंस के और बच्चों की मृत्यु होने की संभावना यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि पूरा आंकड़ा अभी तक सामने आ नहीं पाया है कि इतनी बड़ी भयंकर आग थी। 15 मौतों को बता देकर बाकी छिपा लेना, ये शासन प्रशासन की लापरवाही है। पूरी तरीके से इसकी निष्पक्ष CBI से जांच होनी चाहिए, जिससे उनको जो है सही जानकारी मिल सके और दोषी लोगों को दंडित किया जा सके। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं और इस घटना को किस तरह देखते हैं आप? सर, मैं गोमती नगर का रहने वाला हूँ और मैं एक छात्र हूँ ला का, और इस घटना को देखने आया था। इस घटना को देख करके अंदर एक डर बैठा हुआ है और ऐसी तमाम कोचिंग संस्थाएं लखनऊ के अंदर चल रही हैं, लेकिन उस पर क्या घटना होने के बाद में क्या कोई कार्रवाई होगी? उन कोचिंग संस्थानों को क्या उन कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाएगा कि सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है? ये घटना 15 मासूमों की जान गई। इस घटना के बाद में, उसके बाद में 1 घंटे के बाद में फायर ब्रिगेड पहुंचती है। बताइए आप, 1 घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद में इतनी डेवलपमेंट एरिया है, राजधानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और 1 घंटे में आप बताइए कि जहाँ फायर ब्रिगेड पहुंचती है, ये कैसी व्यवस्था है आपकी? अगर कोई टाउन एरिया है, गांव क्षेत्र है, और क्षेत्र में कहीं अगर घटना ऐसी आग लग जाए, वहां तो बताइए कितनी देर में पहुंचेगी फायर ब्रिगेड, जब इतने राजधानी क्षेत्र में नहीं पहुंच रही है। तो ये सबसे बड़ी शासन प्रशासन की ये फेलियर है उनका। 2016 में ये अवैध बता दी गई थी, ध्वस्तीकरण का आदेश भी हो गया था, मगर उसको अधिकारियों की मिली भगत से निरस्त कर दिया गया था। क्या वजह मानना है इसको? ये पूर्ण रूप से शासन प्रशासन के संरक्षण में ही चल रहा था। बिना संरक्षण के ऐसी बिल्डिंगें जो अवैध हैं, जो मानक के खिलाफ नहीं बनी हुई भवन है, ऐसे नहीं चल सकते हैं बिना शासन प्रशासन के मदद से, उनके बिना संरक्षण से। किसको जिम्मेदार मानना है इन 15 मौतों का आप लोग? इन 15 मौतों को जिम्मेदार पूर्ण रूप से हम सरकार को मांग रहे हैं और इस कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं उनके ऊपर जो है हत्या का मुकदमा हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थानीय लोग हैं और कुछ अधिवक्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो अलीगंज अग्निकांड हुआ है इसमें जो जिम्मेदारी है वो शासन की है, प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन की मिली भगत से ये अवैध जो बिल्डिंग थी, जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, वो पूरी तरह से इसको सही करार दे दिया गया, जिसके बाद ही एलडीएवीसी प्रथमेश कुमार ने 15 दिन का इन लोगों से जवाब मांगा है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।